नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल संदीप जवालिया में। और आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं एसईओ क्या होता है। बहुत बार हमने ये टर्म सुनी है, एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, कैसे एसईओ आपके बिजनेस में आपकी मदद करता है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं, पर उससे पहले दोस्तों, अगर आप ये वीडियो इस समय यूट्यूब या फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं फ्यूचर में भी आप तक पहुंचाता रहूं। बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करता हूं और आपको बताता हूं एसईओ क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम स्क्रीन पर चलते हैं और जानते हैं एसईओ। देखिए एसईओ क्या होता है। एसईओ होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से काम करता है ये भी समझते हैं। देखिए अगर आपके पास में एक वेबसाइट है, पहली चीज तो हमारे माइंड में ये मिथ होता था कि वेबसाइट पर ही एसईओ होता है। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा कि वेबसाइट पर भी एसईओ होता है, यूट्यूब पर भी एसईओ होता है, इंस्टाग्राम पर भी एसईओ होता है, और फेसबुक यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर भी एसईओ होता है। आप किसी भी चीज को अगर ढूंढना चाहे गूगल पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, लिंक्डइन पर, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? या तो आप वॉइस का यूज करेंगे, अपने फोन को बताएंगे, या फिर आप टाइप करेंगे। जो टाइप कर रहे हैं वो होते हैं कीवर्ड्स। यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। कीवर्ड्स ही मेन होते हैं एक वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराना। अब इसमें क्या क्या चीज आ जाते हैं इसको समझते हैं। देखिए एक एसईओ करने के लिए हमारे पास में 3 से 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो आपको समझनी है। पहली चीज, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, और यहां पर ये पांचों चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं जिससे कि आप समझ पाए कि एसईओ क्या होता है और किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ होता है अपने वेबसाइट को सही तरीके से ऑप्टिमाइज करके गूगल पर लिस्टिंग कराना अपने वेबसाइट को। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है? इसमें आपके पास में आ जाता है कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के लिए टाइटल, टाइटल के लिए हेडिंग्स और कंटेंट। अभी ज्यादा डीप में मत जाइए, सिर्फ एसईओ को समझिए कि एसईओ में सारी चीजें कौन सी होती है। एसईओ में हमारे पास में आ जाता है टाइटल, ऑन पेज में हेडिंग्स आ जाती है, कंटेंट आ जाता है, और इसको ग्रो करने के लिए हमें ओरिजिनल कंटेंट के ब्लॉग पब्लिश करने होते हैं, हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना होता है, इमेज इसके अंदर आ जाता है, ऑल टैग्स के अंदर आ जाता है। ये कुछ टर्म्स है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। इन माय फ्यूचर वीडियोस में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा अभी कि ये किस तरीके से करते हैं। अभी इसको थोड़ा एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एसईओ ऑन पेज क्या होता है। ऑन पेज एसईओ में अगर आप अपने वेबसाइट पर कोई कंटेंट डाल रहे हैं तो वो कंटेंट प्रॉपर सही तरीके से ऑप्टिमाइज होना चाहिए, तभी वो गूगल पर रैंक करेगा। इसको हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। ऑफ पेज के लिए अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट आ जाता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज में अगर हम बात करें तो बिल्डिंग अथॉरिटी, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी है। गूगल क्यों आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन पर रैंक करेगा? उसके लिए आपको बैकलिंक्स क्रिएट करने पड़ते हैं, उसके लिए आपको अपनी अथॉरिटी बिल्ड करनी पड़ती है वेबसाइट की। अब अथॉरिटी बिल्ड मतलब क्या होता है? अथॉरिटी को आप किस तरीके से करेंगे? अथॉरिटी बिल्ड का मतलब आप ये समझिए कि आपने कोई कंटेंट को पोस्ट किया अपने वेबसाइट पर, ठीक है। अब वो वेबसाइट पर आप ट्रैफिक लाएंगे, लोग देखेंगे उस कंटेंट को और आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा। वो ट्रैफिक आप कहां से ला सकते हैं? पहली चीज आप पेड मीडिया यूज कर सकते हैं, दूसरी चीज ऑर्गेनिकली। ऑर्गेनिक जैसे कि आप वो ब्लॉग का जो लिंक है उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पर पब्लिश कर सकते हैं और ट्रैफिक को वहां से बुला सकते हैं कि ये देखिए, ये एक मैंने ब्लॉग लिखा है, इस ब्लॉग पर वो सारे आर्टिकल में सारी डिटेल्स लिखी है जो आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। आप उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग जैसे फेसबुक पर पोस्ट कर दीजिए, लिंक्डइन पर पोस्ट कर दीजिए, यूट्यूब पर नहीं, आप इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दीजिए। ठीक है, यहां से ट्रैफिक आपके ब्लॉग पर आएगा, आपके ब्लॉग देखेगा और आपकी वेब अथॉरिटी जो है वो बढ़ेगी। और दूसरा, आप बैकलिंक्स यूज कर सकते हैं। बैकलिंक्स होता ही है, सिंपल तरीके से समझते हैं। बैकलिंक्स होता है जिन वेबसाइट पर ऑलरेडी ज्यादा ट्रैफिक है, डोमेन अथॉरिटी उनकी हाई है, वहां से ट्रैफिक को आप अपनी वेबसाइट पर लेके आएंगे। लेकिन ये चीज समझ लीजिए, कोई भी वेबसाइट ऐसे सही तरीके से जिसकी अथॉरिटी बहुत हाई है वो ट्रैफिक नहीं देती, तो आपको पैसे देने पड़ते हैं बैकलिंक्स का यूज करने के लिए। इसको हम बोलते हैं ऑफ पेज एसईओ।
अब जो थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, इसको भी समझना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं टेक्निकल एसईओ। ये तीन चीजें एसईओ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल एसईओ क्या होता है? टेक्निकल एसईओ होता है जब हमारा जो वेबसाइट है वो गूगल पर सही तरीके से क्रॉल करना और इंडेक्स करना। क्रॉल और इंडेक्स को हम इन फ्यूचर वीडियो में मैं आपको एसईओ के बारे में बहुत डीपली समझाऊंगा क्या होता है। लेकिन देखिए, गूगल एक क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। उस सर्च इंजन पर गूगल ने बोला है अगर आप अपनी वेबसाइट को रैंक कराना है चाहते हो तो ये मेरे कुछ लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर अकॉर्डिंगली आप अपने वेबसाइट को, ये लिंक को फॉलो करिए जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अकॉर्डिंगली आप अपनी वेबसाइट को सबमिट करिए। मैं देखूंगा अगर ये मेरी तरीके से चल रही है तो मैं हेल्प करूंगा आपके वेबसाइट को रैंक कराने में। ये मोटा मोटा लेमन लैंग्वेज में हमने समझा है, ठीक है। क्रॉलिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है, इसको आप अभी के लिए समझ लीजिए कि गूगल पर टेक्निकल एसईओ, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ क्या होता है। टेक्निकल एसईओ में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, फ्यूचर वीडियोस में आपको बताऊंगा, जहां पर हमारे ब्रोकन लिंक्स होते हैं, 404 एरर होते हैं, लिंक्स पर किसी ने क्लिक किया लेकिन लिंक डाइवर्ट नहीं कर रहा, लिंक सही काम नहीं कर रहा, लिंक ब्रोकन है, वेबसाइट का ट्रैफिक वहीं पर ब्रेक डाउन हो रहा है। ये बहुत सारी चीजें टेक्निकल एसईओ में आती है। तो हमने तीन चीजों को कवर किया, ऑफ पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। मोटा मोटा समझ लीजिए गूगल पर रैंक कराना अपनी वेबसाइट के लिए कितना काम करना पड़ रहा है, और इसी के लिए एजेंसी, बड़ी बड़ी एजेंसी आपसे बहुत ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं। अगर ये सारी चीजें आपको आती है तो आप अपनी वेबसाइट खुद रैंक करा सकते हैं गूगल पर। और ये किस तरीके से सीख पाएंगे उसके लिए आप सभी को बताऊंगा कि आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे डिजिटल मार्केटिंग के लाइव मास्टर क्लास, जहां पर मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग की मदद से कैसे अपने बिजनेस को गूगल पर रैंक करा सकते हैं, कैसे बिजनेस को कम से कम 30 दिनों के अंदर ग्रो कर सकते हैं, अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, डेली लीड जनरेट कर सकते हैं। ये सारी चीजें बताऊंगा। लिंक मैंने मेंशन किया हुआ है, जल्दी से जाइए, ग्रुप ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप, और वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा मेरे अपकमिंग वेबिनार का और मास्टर क्लास का। चलिए बैक टू द टॉपिक और समझते हैं पॉइंट नंबर 4, जो कि आता है लोकल एसईओ। एक एसईओ जो है वो एसईओ है कि हम अपनी वेबसाइट को पूरे पैन इंडिया पे, पूरे ग्लोबल दिखाएंगे। दूसरी चीज आ जाती है कि हम अपने सराउंडिंग एरियाज में दिखाएंगे, यानी कि लोकल एसईओ करेंगे। लोकल एसईओ के लिए आपको क्या करना होता है? गूगल पर लोकल रैंकिंग्स करनी होती है। लोकल रैंकिंग के लिए आपको सही एड्रेस देना पड़ता है, सही फ़ोन नंबर देना होता है, सही डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ती है, इमेज देनी पड़ती है, ऑल्ट इमेज, ये बहुत सारी चीज़ें होती है। लोकल यानी कि आसपास, जैसे हम गूगल के सर्च इंजन पर टाइप करते हैं XYZ, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे कार रिपेयर नियर मी, अगर हम ये कीवर्ड को टाइप करते हैं तो गूगल हमें सर्च क्वेरीज में ये सारी, जितने भी लोगों ने ये कीवर्ड का यूज किया है लोकल सर्च इंजन पर, वो सारी चीजें दिखा देता है, राइट। ये होता है लोकल सर्च इंजन। और इसी तरीके से आप अपनी वेबसाइट को गूगल के फर्स्ट पेज पर लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5, जो कि है कंटेंट स्ट्रेटेजीज। अब ये सारी चीज़ों को ग्रो करने के लिए हमें कंटेंट स्ट्रेटेजीज प्रिपेयर करनी होती है अपने एसईओ के लिए। ऑफ पेज एसईओ हो, ऑन पेज एसईओ हो, टेक्निकल एसईओ हो, लोकल एसईओ, इन सारी चीज़ों को हमने ग्रो करने के लिए हमें चाहिए ट्रैफिक। ट्रैफिक कैसे आएगा? जब हम आर्टिकल पब्लिश करेंगे। कार रिपेयर नियर मी, अब ये जो कीवर्ड है कार रिपेयर नियर मी, ये कीवर्ड से रिलेटेड हम एक आर्टिकल लिखेंगे, वो आर्टिकल को हम अपने वेबसाइट पर पब्लिश करेंगे और ट्रैफिक को एंगेज करेंगे। या फिर हम एक वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो हम अपने आर्टिकल में एम्बेड करने के बाद आर्टिकल को पब्लिश करेंगे और लोग वो वीडियो देखेंगे, सर्च इंजन पर वो वीडियो आएगी। इससे हमारी वेबसाइट पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा और आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होगी। आप सही तरीके से ऑन पेज एसईओ करेंगे तो आपकी वेबसाइट गूगल पर पहले पेज पर भी आएगी। और अगर आप जो भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करते हैं तो आपकी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर ही रहेगी, अगर आप सिस्टमैटिक वे में हर महीने गूगल एसईओ पर काम करते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, अगर आप अपना करियर भी डिजिटल मार्केटिंग की मदद से एसईओ में करना चाहते हैं तो ये भी पॉसिबल है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर एसईओ के बारे में आपको सफिशिएंट नॉलेज मिली तो कमेंट सेक्शन में टाइप करिए यस,
अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी है रिलेटेड फॉर एसईओ तो आप मैसेज कर सकते हैं मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर। मैं वो क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा, आपके कमेंट के जवाब दूंगा। और फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की मदद से अपने बिजनेस को, अपने करियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो ज्वाइन कर सकते हैं मेरी फ्री अपकमिंग मास्टर क्लास, जहां पर मैं डिजिटल मार्केटिंग की मदद से हिंदी में आप लोगों को सिखाता हूं कि कैसे अपने बिजनेस को ग्रो किया जाए।